ओके, तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को होमवर्क के लिए दिया था 4.1 एंड 4.2, है ना। तो उसके अंदर अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा फटाफट से। 4.1 और 4.2 में कोई भी डाउट है तो बताइए। 4.2 के सेकंड में 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, अभी देख लेते हैं बेटा। बेटा ऋषभ 4.1 में कोई भी डाउट है तो बोलो। फोर पॉइंट वन में ओके, वेरी गुड। ओके, तो आदित्य ने बोला कि सर 4.2 के सेकंड क्वेश्चन के अंदर डाउट है। चलिए भैया देख लेते हैं, उससे भी बात कर लेते हैं। ओके, 4.2 का सेकंड, हाँ क्या दिक्कत हुई बेटा सेकंड क्वेश्चन के अंदर? सर उसमें एग्जांपल सॉल्व करना है, वो नहीं रहा था। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अरे भाई साहब अब एग्जांपल 1 चलिए ठीक है, एग्जांपल 1 पे चलते हैं भाई। ये तो घुमा रहा है बार बार यार, क्वेश्चन नहीं लिख देता इससे अच्छा तो नहीं क्या? यस सर। एग्जांपल 1 कहाँ रह गया? एग्जांपल 1 तो बेटा ये तो इसने सॉल्व करके दे रखा है खुद से ही। बेटा आदित्य सर उससे समझ नहीं आ रहा था, आज समझ नहीं आ रहा, चलिए अच्छा, मतलब अब अपने को करना है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। चलिए भैया देख लेते हैं। इसने ये बोला है कि इस टाइप से कोई भी दो बंदे हैं, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स है बेटा? सर फर्स्ट नहीं है, सेकंड वाला है। सेकंड वाला है। ओके 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 ओके। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ओके, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, on a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. मतलब उसने एक particular day की बात। चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कि कोई भी जो डे है ना, उस डे को अपन अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डे की बात करें तो उस दिन मान लो कि प्रोडक्शन जो है वो कितने टॉयज की हो रही है बेटा? अपन एज्यूम करते हैं कोई भी एक। यस। ओके, तो प्रोड्यूस ऑन दैट डे द नंबर ऑफ टॉयज इज x. लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is equals to x. ये टॉयज उस दिन अपने पास क्या है, मतलब इतना प्रोडक्शन हुआ अपने पास टोटल उस दिन, है ना। जैसे आज ही की बात कर लेते हैं कि आज के दिन या फिर कल की बात कर लेते हैं। कल अपने पास टोटल प्रोडक्शन जो भी अपनी जो भी कंपनी थी उसके अंदर अपने पास टोटल टॉयज कितने बन करके आए, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना हुआ, x हुआ। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो अब अगर अपन बात करें, वो ये कह रहा है कि जो भी अपने पास इस टॉय की जो भी कॉस्ट प्रोडक्शन है, अपने पास प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, टॉयज की जो भी कॉस्ट है उसका, और ये जो भी प्रोडक्शन हो रही है इसके अंदर क्या रिलेशन दिया हुआ अपने को क्वेश्चन में, दैट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो गिवन है बेटा जी। यस। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, अपने पास कॉस्ट आ जाएगी बेटा उस दिन की, ईच टॉय की। यस। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, 55 माइनस क्या कर देंगे, ये वाला जो भी अपने पास प्रोडक्शन हुआ ये वाला कर देंगे। तो द कॉस्ट ऑफ
each toy on that day is 55 minus the production. जैसा क्वेश्चन में जैसा उसने क्वेश्चन में दिया अपने को वैसे वैसे अपन करते गए, बस अपन ने क्या किया, एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम किया है, दैट इज x. क्लियर हुआ बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, अब ये तो अपने पास क्या हुआ, ईच टॉय की कॉस्ट हुई, और ये क्या है, टोटल टॉयज है अपने पास। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो अगर उस दिन की मुझे अगर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी बेटा? सर x into 55 minus x. टोटल टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये तो हो जाएगा बेटा। यस द टोटल कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, x इंटू ये हो जाएगा 55 माइनस से अपने पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? नो सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नो सर। ओके, अब ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डे को उसने कॉस्ट दी कितनी है, कि टोटल कॉस्ट लगी कितनी अपनी 750। यस सर। ओके, तो इसको क्या कर दो, उसके इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा x टाइम्स द 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर डालते हैं भी, तो हो जाएगा 55x माइनस से कितना हो जाएगा बेटा जी, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। तो हो जाएगा x स्क्वायर ओके माइनस ऑफ 55x एंड प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कर डालो, फैक्टराइज कर डालो इसको। तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए भी इसको इसके फैक्टर्स अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 ओके इंटू 3 इंटू 10, 25 75 और 10 हो रहेगा नहीं सर 25 into 30. नेक्स्ट इसको अगर अपन देखें 25 और 30, बिल्कुल 25 और 30 हो रहा है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से हो जाएगा 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? तो ये बन जाएगा x कॉमन आया तो x माइनस 25 माइनस यहाँ से 30 कॉमन आया तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, x माइनस हो जाएगा 25 एंड x माइनस हो जाएगा अपने पास कितना 30 इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 और 30। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, x की जो वैल्यू है वो 25 और क्या आ रही है अपने पास 30 आ रही है। क्लियर हुआ बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस ओके, अब यहाँ पे ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नजर नहीं आ रहा है अपने को। तो फर्स्ट केस अपन लेंगे, केस फर्स्ट, इफ द प्रोडक्शन ऑफ टोटल टॉयज इज 25 है ना, अगर टोटल टॉयज कितने थे अपने पास, अगर प्रोडक्शन अगर अपने पास में क्या थी 25 टॉयज की थी, आ रही बात समझ में? यस देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस प्रोडक्शन। तो 55 माइनस 25 करोगे तो प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी बेटा जी 30। सेकंड केस कंसीडर कर लेते हैं, केस 2। सेकंड केस ये हो सकता था, देख लीजिए यहाँ पे ये प्रोडक्शन हुई अपने पास, तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए टोटल कॉस्ट कितनी आई 750 आई। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो सकता है, केस सेकंड में अपने पास प्रोडक्शन कितनी हो गई, मान लो x का वैल्यू एक बार के लिए 30 ले लेते हैं अभी। अगर प्रोडक्शन हुई 30 टॉयज की तो उस केस में फिर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो जाएगा अपने पास कितना 25। ये दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो अपने को उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो चलिए ठीक है अभी, तो उस दिन या तो क्या होंगे, अपन बोल देंगे कि आइदर 25 और 30, या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए या फिर प्रोडक्शन कितना हुआ 30 टॉयज।
ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, अब हुआ क्लियर सबको अच्छे से? यस सर। ओके, तो इसका आंसर इस टाइप से लिख देंगे अपन कि 25 टॉयज और 30 टॉयज, है ना? 25 भी हो सकता था, 25 होने पे भी जो भी क्वेश्चन है वो एकदम जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एकदम सटीक आएगा, क्योंकि 25 अगर टॉयज होंगे तो कॉस्ट, ईच टॉय की कॉस्ट 30 हो जाएगी, तो भी इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्रोडक्शन 30 का होगा तो ईच टॉय हो जाएगा अपना 25 रुपीज का, तो अभी टोटल कॉस्ट अपने पास कितनी निकल के आएगी, 750। इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। सर इसका 6 तो सेम है, मैं कर लूंगा ये बाद में, क्योंकि ये सेम है तो मैंने ये करा नहीं था, आज कर लूंगा ओके 6 ओके का। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन करके देख लेना, अगर नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। ओके बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन ने देख लिया था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, देख लिया था भाई। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, है ना? यस सर। ओके ओके, चलिए तो उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो देखिए इस पे क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, find the roots of the equation 5x square minus 6x minus 2 is equals to 0 by completing the square method. फटाफट से फाइंड आउट कर डालो भैया जी। ओके बेटा, वेट।
अंडर रूट प्लस माइनस 76/100। करेक्ट है बेटा। चलिए भाई, स्क्वायर मेथड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x अपॉन 5 एंड माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 6x अपॉन 5 और प्लस ये हो जाएगा 6 अपॉन या 3 अपॉन 5 हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 अपॉन 5 का स्क्वायर अपन ने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2 अपॉन 5 और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 0। क्लियर हुई ये वाली बात बेटा अच्छे से। ये अगर अपन बात करें इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है बेटा ये, और ये दोनों टर्म है इसको इक्वल टू में इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा भाई इक्वल टू में ये पॉजिटिव आ जाएंगी 9/25 एंड प्लस 2/5। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से। तो हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम इज 25 एंड देयर इज 9 प्लस ये हो जाएगा कितना 10, तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएगा किसके 19/25 के। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3/5, जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो सामने में क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इस x को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/5 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट के अंदर 19 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। ओके, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 5, हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19। So the roots of this equation are 3 plus root 19 upon 5 and 3 minus root 19 upon 5. Is that clear? Yes. ये हुआ सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. Okay. बढ़े आगे? Yes, sir. तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Question is next question is find two consecutive odd positive integers whose sum is whose sum of squares is 290। तो देखिए भाई इसके अंदर जो भी तुम इक्वेशन ऑब्टेन कर लोगे तो इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद वो जो भी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ब्रैकेट में लिख लेना सॉल्व द इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसने क्या बोला अपने पास में कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर अब अपने को पता नहीं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे बेटा जी, है ना।
तो ऑड नंबर कभी भी अगर अपने को कभी भी ऑड नंबर अगर कंसीडर करना होगा तो ऑड नंबर देखिए भाई, अगर कभी भी अपने को इवन नंबर अगर कंसीडर करना है तो टेक इट एज 2n। अब यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये हमेशा कैसा आएगा, इवन ही तो आएगा बेटा जी, सेज और नो। यस सर। एंड कभी भी अगर अपने को ऑड इंटीजर अगर कंसीडर करना है तो अपन क्या करेंगे, 2n प्लस 1 कंसीडर कर लो भले, या फिर 2n माइनस 1 कंसीडर कर लो, एक ही बात है। वो n का वैल्यू अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। 2n इवन है, इवन में अगर प्लस 1 करेंगे तो भी ऑड बनेगा, और इवन में अगर माइनस 1 करेंगे तो भी वो कैसा बनेगा, ऑड बनेगा। तो कभी भी अगर अपने को इवन या ऑड इंटीजर कंसीडर करना हो तो टेक इट एज 2n and 2n plus 1 or 2n minus 1, okay, where n is integer। तो इसने क्या बोला, ऑड इंटीजर और वो भी दोनों कैसे कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए भाई, ये रे वाली बात बेटा जी। तो अपन ने बोल दिया लेट द इंटीजर्स आर, पहला इंटीजर कौन सा कंसीडर करें बताइए, 2n minus 1 कंसीडर करें या 2n plus 1? बताइए भाई सर 2n माइनस 1। 2n minus 1, ओके। तो ये हो गया 2n minus 1। अब अगला इंटीजर कब आएगा, अगला ऑड इंटीजर कब आएगा? तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आता है, अपने को पता है कि उसके अंदर जैसे ये ऑड इंटीजर है, जैसे ऑड इंटीजर ले लिया, मान लो 3 आ गया। अब नेक्स्ट वाला ऑड इंटीजर कितने डिफरेंस पे आएगा, 2 डिफरेंस पे आएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो इसके अंदर जैसे ही मैं +2 करूंगा तो नेक्स्ट इंटीजर क्या आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट इससे अगला इंटीजर क्या आ जाएगा अपने पास, 2n plus 1 ही तो आ जाएगा बेटा, से yes or no? बेटा आया क्या सबको अच्छे से समझ में, ऋषभ, प्रियांशी, युवराज? यस सर। ओके। अब उसने क्या बोला कि इनके ये जो भी ऑड इंटीजर्स है इनके स्क्वायर का सम, ओके, इनका स्क्वायर कर दो भाई, ये हो गया 2n minus 1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा ये रहा भाई 2n plus 1 का होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना गिवन है बेटा जी, दैट इज 290। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? यस सर। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर and minus of 4n plus 1 plus 4n square plus 1 या plus 4n लिख दो भले, 4n plus 1 is equals to 290। ये रे वाली बात बेटा जी, plus 4n minus 4n कैंसिल आउट हो गया बेटा, 4n square plus 4n square that is 8 times n square, और ये 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू किधर शिफ्ट करोगे तो 290 minus 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा 288। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके। तो यहाँ से n स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना, 8n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, 8 से अगर जैसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 हो जाएगा बेटा, yes or no? यस यस सर। तो हो गया n स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया अपने पास क्वाड्रेटिक। ये वाली बात बेटा जी? यस सर। वैसे तो अब अगर इसको यहाँ से सॉल्व करना चाहते, अगर ये वाली कंडीशन अगर नहीं गिवन होती कि सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर ये वाली कंडीशन अगर नहीं गिवन होती फिर अपन इसको सॉल्व कैसे कर देते, इधर से स्क्वायर हटाया, सीधे डायरेक्ट सामने में प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, n इज इक्वल्स टू 6 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल 6 पॉसिबल है। 6 यहाँ पे पुट करोगे तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। n इज इक्वल्स टू -6 पॉसिबल है क्या? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सो द वैल्यू ऑफ n इज 6 एंड द ऑड इंटीजर्स आर, इनटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 11 एंड 13। इनके स्क्वायर का सम देखिए जरा, ये कितना हुआ 121 और ये कितना हो जाएगा 169। इनका समेशन कितना हो रहा है 290 डिग्री हो रहा है, देख लीजिए। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? सर n -6 क्यों नहीं हो सकता? बेटा -6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे अपन -6 लेंगे, -6 यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा -13 हो जाएगा। यस सर। ये कितना हो जाएगा -11। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड
पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई होती ना तो फिर -6 भी पॉसिबल हो जाता, क्योंकि ओके यहाँ पे ये क्या बनेगा, अगर -6 लेंगे तो माइनस का 13 और माइनस का 11 बनेगा, स्क्वायर का सम तो इसका भी 290 ही आ रहा है। यस सर। बट क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया कि इंटीजर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए तो इसीलिए अपन ने बोल दिया कि वैसा फिर x का n का वैल्यू जो है वो 6 ही पॉसिबल हो पाएगा। ओके ओके सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके अंदर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। सर डन। डन है बेटा जी? यस सर। ओके चलिए भाई हटा दे इसको। यस सर। तो अपने पास इक्वेशन क्या मिल गई भाई, इक्वेशन अपने पास मिली n स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। इसको जैसे अपन कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा, वो अपना a हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हुआ बेटा यहाँ पे, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। ओके, n का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ n है बेटा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना है, 0 है ही नहीं, है नहीं, इसका मतलब कितना है बेटा 0। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं c द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है बेटा, -36। तो इसमें x का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, इस वाले में x का वैल्यू क्या हो जाता है भाई, -b प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है बेटा 2a हो जाता है। इसमें वेरिएबल x था तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आई, x की आई। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा x ही गिवन हो, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग तो सेम ही रहेगी। परफेक्ट स्क्वायर बना करके जैसे अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली जैसे यहाँ पे x का वैल्यू है तो यहाँ पे अगर y गिवन होता, z w कुछ भी अगर गिवन होता है यहाँ पे तो उसी की तो वैल्यू आती बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे। यस सिमिलर इसमें किसका वैल्यू आएगा, n का वैल्यू आएगा। n का वैल्यू भी तो क्या हो जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला तो ये बनना है इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू देखिए जरा, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना 0, ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 into a का वैल्यू हुआ 1 एंड c का वैल्यू हुआ माइनस का 36, ओके, इज डिवाइडेड बाय 2a 2 into a का वैल्यू कितना 1, ओके, n इज इक्वल्स टू ये तो 0 ही हो गया भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस और ये कितना आ जाएगा भाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 into 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा 4 into 36 है इस टाइप से, तो 4 into 36 4 का स्क्वायर रूट 2 और 36 का स्क्वायर रूट 6 12 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 144 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस ओके, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 12 इज डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 2, जैसे कैंसिल आउट होगा तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके, नोट इट डाउन। सर डन। डन?
यस सर। ओके, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ क्या बेटा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भी। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। Find the roots of the equation 4x square plus 4 root 3x plus 3 equals to 0 by using quadratic formula। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी अगर जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि इससे अभी वाली जो प्रॉब्लम थी, उसके अंदर उसने बोल दिया कि 2 consecutive integers, है ना, तो उसके अंदर कभी भी वो मेंशन नहीं करेगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हें इजी लगे उसके अंदर, अगर जैसे यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आ रहा था, तो यहाँ पे सीधे n इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 लिख करके सीधा सीधा बता देना उसको कि n का वैल्यू 6 आया, दैट्स व्हाई द ऑड इंटीजर्स आर 11 and 13, ठीक है ना। उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि कौन सा वाला मेथड अप्लाई करें, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ नहीं। जब भी मेंशन नहीं किया हुआ होगा, जैसे उसने सीधा बोल दिया कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के रूट तुम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर सकते हो। ओके, जब मेंशन होगा तो जो मेंशन किया है उसने उसी से करना जरूरी है। ओके ओके सर। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या है। सर प्लस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2। अभी चेक कर लेते हैं बेटा। x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 4 रूट 3 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये लीजिए भाई साहब, 4 into a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3 इज डिवाइडेड बाय 2 into a, 2 into a का वैल्यू 4, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 3। इसमें से ऐसा करते हैं 4 कॉमन लेंगे भाई, यहां से अपन क्या कर दें, इन दोनों में से 4 को कॉमन लिया अपन ने, और 4 को कॉमन लेकर के अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। तो स्क्वायर रूट से बाहर अगर 4 आएगा, या 4 into 4 ही ले लीजिए बोले, तो ये कितना हो जाएगा 4 into 4, तो हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मीनिंग रह जाएगा 3, माइनस यहाँ पे क्या मीनिंग रह जाएगा बेटा जी 3। 3 माइनस 3, इसका मतलब ये तो क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। यस सर। इस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 into 4 दैट इज 8। ओके, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है अपने पास, ओनली रह गया माइनस 4 रूट 3 अपॉन कितना हो गया 8 हो गया। द वैल्यू इज माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन x का वैल्यू तो एक ही आया, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? इसका मतलब ये जो भी इक्वेशन अपने पास गिवन है, ये क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी होगी। देखिए जरा, ये जो भी इक्वेशन अपने पास, ये अपना 2x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया अपना 2 into 2x into रूट 3, और प्लस 3 को अपने लिख दिया रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर बन गए, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा माइनस रूट 3/। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर।
प्रियांशी ऋषभ आया बेटा समझ में अच्छे से? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बेटा प्रियांशी 4.1 और 4.2 कर लिए क्या? नो सर। क्यों बेटा? सर एक्चुअली मेरे टेस्ट था कल तो इसलिए नहीं किया स्कूल ओके में। बेटा गलत बात है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। सर अभी कर दूंगी। ओके तो अभी 4.1, 4.2, 4.3 तीन एक्सरसाइज होगी तुम्हारे पास। हो गया बेटा ये? यस सर। ओके चलिए बेटा जी, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके ओके सर बाय सर। ओके बेटा।